हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, जहां हमने एक्सरसाइज 7A एंड B कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 10 to 14 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस 3b प्लस a माइनस 3b a प्लस 3b माइनस a माइनस 3b, जो कि चारों अंडर रूट में है। आपको प्रूव करना है 3bx स्क्वायर माइनस 2x ax प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें अप्लाई करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस कर ली है। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। माना कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा a डिवाइडेड बाई b, आपको अगर कॉम्पोनेंडो लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर है उसकी प्लस कर देनी है ऊपर। साथ ही साथ जो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर जो आपको दिया है उसी की माइनस करेंगे आप न्यूमरेटर से, तो a माइनस बी। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना, वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ उतारनी है। साथ ही ऊपर प्लस करना है और नीचे माइनस करना है। ऊपर है कॉम्पोनेंडो और नीचे है डिविडेंडो। तो हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने ये सब कुछ पहले डिस्कस कर लिया है, इसलिए डिटेलिंग नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे। तो हम दोनों तरफ ही कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। तो मैं लिख लेती हूँ अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं x बाय 1 में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूंगी तो ऊपर मैं क्या करूंगी, ऊपर करूंगी +1 कॉम्पोनेंडो और नीचे क्या करूंगी, -1। तो ये है कॉम्पोनेंडो और ये है डिविडेंडो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x + 1 x - 1। साथ ही अगर मैं इस साइड भी करती हूँ तो यहाँ पे a - 3b, डिनोमिनेटर की प्लस कर दूंगी ऊपर, अंडर रूट a + 3b माइनस अंडर रूट a - 3b। साथ ही जो डिनोमिनेटर है इसकी माइनस कर दूंगी न्यूमरेटर के साथ। तो पहले हमें न्यूमरेटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अंडर रूट a + 3b प्लस अंडर रूट a - 3b। इसकी हम माइनस करेंगे अंडर रूट a + 3b से, डिनोमिनेटर से, और अंडर रूट a - 3b से। क्योंकि यहाँ पे माइनस करनी है इससे भी और इससे भी, तो मैं लगाऊंगी ब्रैकेट। ओके, ये हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें x + 1 x - 1 इज इक्वल टू अंडर रूट a, कितने हो गए, a + 3b 2 हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a + 3b हो जाएंगे रूट में। ये माइनस का है, ये प्लस का, यहाँ यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचता है हमारे पास, अगर मैं इस साइन को यहाँ पे खोलूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट a + 3b प्लस अंडर रूट a - 3b माइनस रूट a + 3b माइनस माइनस प्लस अंडर रूट a - 3b। कोई कैंसिल आउट हो रहा है, a + 3b, यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। नीचे क्या बचता है, ये a - 3b है, ये भी a - 3b और दोनों ही रूट में है। तो ये हो जाएगा x + 1 x - 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a + 3b डिवाइडेड बाय, ये दोनों भी हमारे 2 हो जाएंगे क्योंकि 1 ये है और 1 ये है, तो ये हो जाएंगे 2 रूट में a - 3b। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कैंसिल हो जाता है दोनों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो वैल्यू हमें मिली है वो है x + 1 x - 1 इज इक्वल टू रूट a + 3b रूट a - 3b। अब हम क्या करेंगे, रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को जैसे ही हम हटाएंगे यहाँ से, ये इधर चला जाएगा स्क्वायरिंग में। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, माना ये है अंडर रूट 25, इधर है x, तो ये रूट आया कैसे होगा, जब मैं इसको थोड़ा सा ऑपोजिट जाती हूँ तो x² इज इक्वल टू 25 रहा होगा। जब x की वैल्यू x² की वैल्यू 25 रही होगी तो मैंने क्या किया होगा, स्क्वायर को रूट में डाल दिया होगा। हम जस्ट इससे ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इस रूट को खोल रही हूँ तो ये क्या होगा, रूट को खोलने के लिए रूट तो खुल जाएगा लेकिन ये स्क्वायरिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा x + 1 x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a + 3b a - 3b। तो हमने रूट को क्या करा, रूट को ओपन करने के लिए इधर इस तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, जैसे कि हम और क्वेश्चंस में करते थे। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये a + b² का फॉर्मूला बन रहा है, ये a - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो a + b² का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, और a - b² का फॉर्मूला होता है a² + b² माइनस का 2ab। बस वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये है a + 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, दोनों का स्क्वायर है। तो ऊपर वाले में लिख लेते हैं a ये है b ये है, तो a² + b² प्लस 2a और b 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 1 से 2 ही आएगा। नीचे लिख लेते हैं a² + b² माइनस 2ab। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 ही आने वाला है। a + 3b बचा, यहाँ पे बचा a - 3b। तो क्या क्या बचता है हमारे पास, x², यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे 2x बचता है।
सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू a प्लस 3b a माइनस 3b। अब क्या कर सकते हैं हमें तो प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो हमें इसको और शॉर्ट करना पड़ेगा। अगेन मैं क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपको जितना छोटा करना है बार बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते रहो ताकि ये वैल्यू और शॉर्ट हो जाए। तो हम लिखते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने पे क्या होगा, न्यूमरेटर पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू वो प्लस कर देंगे, साथ ही न्यूमरेटर पे ही जो न्यूमरेटर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इसमें माइनस कर देंगे, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x से। ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा माइनस हो रहे हैं। साथ ही इस तरफ भी करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3b, डिनोमिनेटर से ऊपर प्लस कर लेते हैं, साथ ही a प्लस 3b माइनस कर देते हैं a माइनस 3b से। तो हमने किया क्या, कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, प्लस होता है, किससे, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर को मैंने प्लस कर दिया। डिविडेंडो में क्या होता है, जो वैल्यू न्यूमरेटर की होती है उसको नीचे लिखेंगे, उसकी माइनस करेंगे, किससे, डिनोमिनेटर से। सेम यहाँ पे भी हमने वही किया, इसकी प्लस कर दी डिनोमिनेटर के साथ, इसी की माइनस कर दी न्यूमरेटर के साथ। ब्रैकेट इसलिए लगा रही क्योंकि माइनस जो हो रही है सिर्फ a से नहीं हो रही, दोनों से हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये बचते हैं हमारे पास 2x स्क्वायर बचता है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साथ ही नीचे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, यहीं पे चेंज कर देती हूँ, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे 1 है, प्लस का 2x हो जाएगा। तो देख लेते कोई कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2x एंड 2x, कितने x हो जाएंगे, 4x, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, 3b से 3b कैंसिल हो गया है, a 2a हो जाएगा। डिवाइड में कुछ बच रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, माइनस का a हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल, a कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है, 3b कितने b, 6b। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे बच रहा है ऊपर a, नीचे बच रहा है 3b। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं, देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो हम इसको 2 को बाहर लिख लेते हैं, अंदर बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बच रहा है 4x, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब जो ये वैल्यू है और जो ये वैल्यू है इन दोनों को इक्वल में ये है, देखो कॉमन लिया हमने, इसमें 2 कॉमन था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है ना तो 1 बच रहा है, कैसे, 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करती हूँ तब भी हमारा आंसर 2 ही आने वाला है, इसलिए 2 तो कॉमन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बचेगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करी हमने, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे बच रहा है हमारा 2x। ओके, इन दोनों को मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। तो ये वैल्यू आ रही है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रही है, नीचे आ रही है 2x, इक्वल में आ रही है a/3b, ये वैल्यूज़ आ गई है। अगेन अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ओके इसमें हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भेज देते हैं इस तरफ, इसको भेज देते हैं इस तरफ, क्योंकि हमें क्या चाहिए अभी, हमें चाहिए 3bx स्क्वायर, तो 3b तो हमें मिल गया है यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू निकल सकती है, तो 3b की मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एंड 2x की मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो 3b की मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर से कर लेते तो ये बन जाएगा 3bx स्क्वायर प्लस 3b की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3b इज इक्वल टू 2xa या ax लिख लो इसको, ठीक है। अब देखो ये वैल्यूज तो मिल गई है लेकिन माइनस का 2ax है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह भेज देती हूँ, तो 3bx स्क्वायर माइनस इसको इस तरह भेज देते हैं माइनस 2ax प्लस का 3b हो जाएगा, तो बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बार बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को ही अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, आपको प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, यानी कि इन्वर्टेंडो कॉम्पोनेंडो यही अप्लाई करना है आपको, और वैल्यू निकालनी है एक्स की, जहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 17/8। अगेन हम क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होगा उसकी प्लस कर देंगे ऊपर, और जो डिनोमिनेटर में है उसकी माइनस कर देंगे इसी न्यूमरेटर के साथ। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर की प्लस कर रहे हैं ऊपर, साथ ही इसी न्यूमरेटर में एक्स की पावर 4 प्लस 1 से माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर की। सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे हम, डिनोमिनेटर की प्लस कर देंगे ऊपर एंड न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर की कर देंगे माइनस।
सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 17 पे प्लस 8 करेंगे तो 25, 17 में माइनस 8 करेंगे तो 9। अब इसको ध्यान से देखो, ये x की पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, मैं क्या कर रही हूँ इसको भी एक्स स्क्वायर बना रही हूँ। कैसे? अगर मैं x की पावर 2 लिखती हूँ और उसकी भी पावर 2 लिख दूंगी तो देखो कोई फर्क नहीं पड़े, 2 2 जा 4 ही होता है, +1 प्लस 2x स्क्वायर। सेम नीचे भी कर देते हैं हम इसको, x की पावर 2 और इसकी भी पावर 2। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी स्क्वायर का। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर है और ये 1 है, अगर मैं 1 में भी स्क्वायर कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? देखो 1 को आप 100 टाइम्स लिख लो, 1 ही आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा a, ये बन जाएगा a, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा b। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही हम यहाँ पे रख रहे हैं, देखो a ये हो गया, b ये हो गया। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ a प्लस बी स्क्वायर का तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। a कौन है? a एक्स स्क्वायर है, b कौन है? 1 है। क्या बन के निकल के आ रहा है? x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो x 4 है प्लस 1 है प्लस 2x स्क्वायर है, तो इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है ताकि इसको मैं शॉर्ट करके ये लिख सकूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले को लिख सकती हूँ x की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर। सेम नीचे वाले में देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a, a और b तो 1 ही है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ, ये पूरा a है, यहाँ पे ये मत समझना a स्क्वायर ये है, ये पूरा x की पावर 2a है और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a का, a एक्स स्क्वायर है उसकी पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a कौन है? एक्स स्क्वायर, b कौन है? 1 है। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 1 माइनस 2ab। ये जो बन के आ रहा है देखो, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 25/9, इसका भी स्क्वायर। देखो ये दोनों का स्क्वायर है, तो ये दो, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9। अब मुझे स्क्वायर हटाना है तो ये कहाँ चला जाएगा? रूट में। देखो जैसे ये था, स्क्वायर हटाना है तो रूट में, अगर रूट हटाना है तो स्क्वायर में। तो ये मैं स्क्वायर हटा रही हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 25/9। और सॉल्व करते हैं इसको तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 होगा, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगेन मुझे इसको और शॉर्ट करना है क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं आएगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगी। तो हम लिख लेते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगेन क्या करेंगे? दोनों तरफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। करना क्या है? डिनोमिनेटर की प्लस ऊपर, किससे? न्यूमरेटर से प्लस कर लेते हैं। सेम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की करेंगे माइनस, जो कि हो जाएगा हमारा डिविडेंडो, क्योंकि माइनस 1 से ज़्यादा हो रही है तो हम लगाएंगे ब्रैकेट। सेम इस तरफ भी +3 ऊपर जाएगा और -3 नीचे आएगा। ओके, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, नीचे कुछ बच रहा है, नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। साथ ही इक्वल में 5 + 3 8, 5 - 3 2। ओके, 2 4 × 8 यहीं पे कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है 4, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? रूट में, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। जब भी x की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है या आपको उस फॉर्म को शॉर्ट करना है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते रहो, वैल्यू जरूर निकलेगी। यहाँ पे हमने क्या किया था? x की पावर 4 को x की पावर 2 लिखा और उसको हमने x की पावर 2 को a माना है, ठीक है। इसलिए x की पावर 2 को ये मत समझ लेना कि a स्क्वायर तो ये है, a स्क्वायर ये नहीं है, ये पूरा a है और उसका स्क्वायर है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन आपको इक्वेशन कुछ गिवन है और कह रहा है एक्सप्रेस करना है n को इन टर्म ऑफ x एंड m। आपको इस बार वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ एक्सप्रेस करना है n को किसकी टर्म में? x और m की टर्म में। अगेन हम क्या करते हैं? इसको शॉर्ट करने के लिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, दोनों अप्लाई कर रहे हैं हम। लिख लेते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ साइड अप्लाई होगा। यहाँ पे हम 1 लेट कर लेंगे क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होगा। तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर की प्लस कर लेते हैं ऊपर और डिनोमिनेटर की ही माइनस कर लेते हैं न्यूमरेटर के साथ। सेम यहाँ पे अंडर रूट m + n प्लस अंडर रूट m - n।
तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसकी प्लस कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, तो प्लस कर देंगे न्यूमरेटर के साथ ही इसी न्यूमरेटर में पहले न्यूमरेटर को उतार लेती हूँ मैं, m प्लस एन अंडर रूट m माइनस एन। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, इसकी जो डिनोमिनेटर है इसकी ही माइनस करेंगे हम इसके साथ। माइनस कर रहे हैं किसकी, क्योंकि 2 से माइनस हो रही है इसलिए ब्रैकेट लगा रही हूँ मैं, m प्लस एन माइनस अंडर रूट m माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचता है x प्लस 1 x माइनस 1, ये m प्लस एन है रूट में, ये भी m प्लस एन है रूट में, तो 2 हो जाएंगे, 2 रूट में m प्लस एन। नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये माइनस का है, अंडर रूट m प्लस एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट m माइनस एन हो जाएगा। तो कोई कैंसिल हो रहा है, देखो m प्लस एन, माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल। बचते क्या हैं, 2, ये 1 है और ये 1 है, सेम है दोनों, तो 2 अंडर रूट m माइनस एन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचता क्या है, सेम क्वेश्चन अभी किया था, x प्लस 1 x माइनस 1 अंडर रूट m प्लस एन अंडर रूट m माइनस एन। अब आपको क्या करना है, रूट को हटाना है। अगेन वही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 25। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे उल्टा जा रहे हैं, तो रूट को खोलना है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो ये कर लेंगे x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन। ये रूट दोनों का है ना, आप चाहे इसको ऐसे लिख लो, m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन, ऐसे भी लिख सकते हो। तब भी अगर हटाओगे तो ऐसे मत सोच, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये रूट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि रूट तो अलग अलग हैं, एक ही रूट है वो। ओके, अब a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है माइनस का 2ab। a प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a है x b है 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a x है b 1 है, इज इक्वल टू m प्लस एन m माइनस एन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 का प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू m प्लस एन m माइनस एन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्या हम इसमें दोबारा से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं ताकि ये और शॉर्ट हो जाए। तो लगाते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो में जो डिनोमिनेटर है उसकी प्लस कर देंगे ऊपर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। सेम नीचे भी हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, उसमें माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर की, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे, n साथ ही यहाँ पे भी करेंगे हम इसमें। ठीक है, m प्लस एन है, डिनोमिनेटर की प्लस कर देंगे ऊपर, से साथ ही न्यूमरेटर में m प्लस एन में माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर की m माइनस एन की। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचता है, नीचे वाले में माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2x। यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का m बच रहा है, माइनस माइनस प्लस n बच रहा है। इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे m से m कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचता है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 1 2 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 2 और 2, ये 2x बच रहा है और ये 2x बच रहा है, तो 2 और 2 4x बच रहा है। यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, 2m एंड n 2n हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। सेम यहाँ पे भी वही कॉमन लेते हैं जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचता है एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा तो 1 बचेगा, नीचे आ जाएगा 4 का x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर में m/n। तो हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू mn। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए थी किसकी टर्म में, m और x की टर्म में। तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, लिख लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, n इधर चला गया तो n की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से और 2x की मल्टीप्लाई होगी m से। तो ये आ जाएगा n एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है ना क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू m/n है। इसको इस तरह भेजा है तो n की मल्टीप्लाई होगी इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, इधर ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2mx। ठीक है, इसको इस तरह भेज देते तो n एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n हो जाएगा इज इक्वल टू 2mx। वो n को एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है, n को, बाकी की वैल्यू कहाँ चली जाएगी इसमें,
ओके ये तो n को ही एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है ना, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी। तो n तो ये रहा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ये देखो n और x स्क्वायर प्लस 1 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसमें तो 2mx हो जाएगा एंड x स्क्वायर प्लस 1 चला जाएगा इसके नीचे। बस इतना ही करना था हमको, ठीक है। तो ये सॉल्व नहीं करना क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n को अगर हम ओपन कर लेंगे तो फिर वैल्यू कैसे निकलेगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमने डाल दिया डिवाइड में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक वैल्यू दी है x3 प्लस 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर y प्लस y3 इज इक्वल टू m3 प्लस 3mn का स्क्वायर 3m की पावर 2n प्लस n3। कह रहा है शो करना है nx इज इक्वल टू my। शो करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी है इसमें अप्लाई कर लेते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को, क्योंकि देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में प्लस एंड माइनस का साइन होता है, हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, उसी से ये कट सकता है, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं, तो x की पावर 3 प्लस 3xy स्क्वायर क्या होता है कॉम्पोनेंडो में, जो डिनोमिनेटर है उसकी प्लस कर देते हैं हम न्यूमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y प्लस y की पावर 3। डिविडेंडो में क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर है यानी कि x की पावर 3 प्लस 3xy स्क्वायर उसकी माइनस कर देंगे हम किसके साथ, इन दोनों के साथ। तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं 3x स्क्वायर y प्लस y3। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस इन दोनों से हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 3, कोई सेम है यहाँ पे, अभी सेम तो नहीं है, इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। सेम इस तरफ भी अप्लाई कर लेंगे, m3 प्लस 3mn स्क्वायर n स्क्वायर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के ऊपर कर लेते हैं प्लस। इसी तरह न्यूमिनेटर में ही m की पावर 3 प्लस 3mn स्क्वायर की माइनस कर लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 3m स्क्वायर n प्लस n क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं पहले, x की पावर 3 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस y3 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 प्लस 3xy स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर y एंड प्लस माइनस माइनस y3 m की पावर 3 प्लस 3mn स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर n प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय m की पावर 3 3mn स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3m स्क्वायर n प्लस माइनस माइनस का n3। ये तो हो गया सिर्फ सॉल्व। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, साथ में ये एक्स स्क्वायर वाई नहीं, ये दोनों कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, इसमें कुछ और सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे सही किया है हमने, ये कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पावर अलग अलग है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये कैंसिल तो नहीं होगा। लेकिन ये फॉर्मूला बन सकता है, कैसे देखो, ये क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं a इसको लूँ और b इसको लूँ तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे x प्लस बी क्यूब का। इसको सॉल्व करती हूँ अगर मैं, तो ये बनता है x क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। देखो अब 3ab की मल्टीप्लाई ना, ब्रैकेट लगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसकी मल्टीप्लाई पहले मैं इससे करती हूँ, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 और y प्लस सेम इसी की मल्टीप्लाई इससे कर ले तो 3x और y2 हो जाएंगे। इसको देखो क्या ये ऊपर सेम है, x3 है y3 है प्लस का 3x स्क्वायर y है और 3xy2 है, 3xy2, तो हाँ ये सेम है, यानी कि ये a प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला था, तो मैं इसकी जगह ये लिख दूंगी, ठीक है। अब नीचे वाले में आते हैं, a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सॉल्व करते हैं, x क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x 2 हो जाएंगे और y 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3xy की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर। देखते हैं क्या ये नीचे वाले की तरह बन रहा है, x क्यूब माइनस का y क्यूब प्लस का 3xy स्क्वायर प्लस का 3xy स्क्वायर और माइनस का 3x की पावर 2y। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले की जगह मैं ये लिख सकती हूँ और नीचे वाली की जगह ये लिख सकती हूँ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस, ये रफ वर्क था हमारा, x प्लस वाई की पावर 3 और नीचे हम लिखते हैं x माइनस वाई की पावर 3। तो ये वाला तो हो गया सॉल्व। सेम हम इस तरफ वाला भी करेंगे, यहाँ पे ये भी सेम वही फॉर्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब देन वही 3ab मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू भी जो निकल के आएगी वो आ जाएगी m प्लस n का क्यूब। सेम यहाँ पे भी वही हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब
सेम जो हमने नीचे वाले में सॉल्व किया यही फॉर्मूला लगाना है, x की जगह m रख लेंगे, y की जगह n रख लेंगे, तो ये हो जाएगा m माइनस n का क्यूब। तो ये दोनों तरफ क्यूब है, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई की पावर क्यूब हो जाएगी, m प्लस n m माइनस n की पावर क्यूब, दोनों तरफ क्यूब है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m प्लस n m माइनस n। हमें शो करना है ना इसको, तो क्या करेंगे, अब इसमें दोनों वैल्यूज़ निकल गई है। अगेन हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, दोबारा से अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बोथ साइड क्यूब था ना, अगर बोथ साइड स्क्वायर होता तो हम क्या करते थे, कैंसिल करते थे, यहाँ पे क्यूब है तो हमने कैंसिल कर दिया। ओके, तो अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो x प्लस वाई, अगेन डिनोमिनेटर की प्लस कर देंगे ऊपर एंड डिनोमिनेटर की ही माइनस कर देंगे नीचे। मैं डायरेक्ट साइन चेंज कर रही हूँ, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे नीचे वाले की ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे इसमें ही न्यूमरेटर में ही इसकी माइनस कर देंगे, तो माइनस का साइन होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का m हो जाएगा और प्लस का n हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर लिया है, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। बस क्या कह रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2x, नीचे बच रहा है 2y, इक्वल में बच रहा है 2m, यहाँ पे बच रहा है 2n, ये बच रहे हैं ना 2n, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है x बाय वाई इज इक्वल टू m बाय n। शो क्या करना है पहले वो देख लेते हैं, शो करना है nx इज इक्वल टू m वाई, शो करना है nx इज इक्वल टू m वाई, ये शो करना है आपको। तो n कहाँ है, n x के पास चला जाएगा, तो हम कर देते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n चला गया x के पास, तो y चला जाएगा m के पास, तो ये हो जाएगा m वाई। बस प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बार बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को ही अप्लाई किया है, साथ में यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पे भी हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया है क्यूब का। यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब था इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया है, बाकी जो हमारे पास बचता है अगेन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के लास्ट वैल्यू हमारे पास बचती है x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारी निकल गई। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको लेंथ दी है सेंटीमीटर में, साथ में कॉस्ट भी दी है क्लोथ की। ठीक है, 10, 40, A 100, यहाँ दिया है 40, B, C एंड 180। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है वैल्यू फाइंड करनी है आपको A की, B की एंड C की। क्या करेंगे हम, देखो लेंथ दी है सेंटीमीटर में, कॉस्ट भी दी है, या तो आप डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन इन फॉर्मूला का यूज़ कर लो, उसकी हेल्प से भी ये निकल सकता है। देखो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने 8 में पढ़ा है वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशन वो वैल्यू है, यानी कोई दो वैल्यू एक दूसरे पर अगर डिपेंड रहती है, माना एक वैल्यू है हमारे पास, एक दूसरी वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही होगी, अगर ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही होगी। ऐसे वेरिएशन को कहते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। कहने का मतलब वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन का मतलब है चेंज आना, यानी अगर कोई दो वैल्यूज़ आपको दी है, जैसे ये दो वैल्यूज़ दी है, तो ये दो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी अगर एक की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है और दूसरी भी इंक्रीज़ कर रही हो, या एक की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है दूसरी की वैल्यू भी डिक्रीज़ कर रही होगी। जैसे माना मैंने 2 आइसक्रीम खरीदी, ठीक है, 2 आइसक्रीम को परचेज करने पर 60 रुपीज़ लग रहा है, तो 4 आइसक्रीम अगर मैं लूँगी तो ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू इस पर डिपेंड है और ये वाली वैल्यू इस पर डिपेंड है। तो वेरिएशन में यही होता है कि कोई दो वैल्यूज़ एक दूसरे पर डिपेंड होती है, यानी अगर ये वाली वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वाली बढ़ेगी या घटेगी, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज़ कर गई, माना 2 आइसक्रीम परचेज कर रही थी, अब मैं 4 ले रही हूँ, तो यहाँ पे भी तो वैल्यू इंक्रीज़ की है। अगर दोनों तरफ वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है या दोनों तरफ वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन अगर इस तरफ वैल्यू बढ़ रही है और इस तरफ घट रही है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन है आप कुछ नहीं करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, देन दोनों की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये इसलिए दिया है, देखो ये प्रोपोर्शन में ही है, 10, 40, A और 100 दोनों प्रोपोर्शन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन क्लास 8 में हमने सब पढ़ा है डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, और हमने ये भी देखा था अगर डायरेक्ट वेरिएशंस होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनडायरेक्ट होता है तो हम सीधी सीधी इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देन इक्वल में रख के दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने 10 मीटर क्लोथ खरीदा तो आपने 40 रुपये दिया, तो 100 रुपीज़ अगर आप दे रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने ज़्यादा ही कपड़ा खरीदा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। 10 मीटर का क्लोथ खरीदा है 40 रुपीज़ में, तो ज़्यादा क्लोथ खरीदा होगा तभी तो 100 रुपीज़ दिया होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन का, तो लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू A बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 बाय 4 इज इक्वल टू A की वैल्यू। तो कितनी आ जाएगी, ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला जाएगा, तो 4 को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 25।
ठीक है, 25 मीटर। तो ये तो थी हमारी वैल्यू किसमें, हमने क्या निकाला है, सेंटीमीटर में है ये क्वेश्चन, सेंटीमीटर में दिया है तो एक की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है और दूसरी भी इंक्रीज कर रही है तो हम उसे डायरेक्ट में रखेंगे, या वो वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है और दूसरी भी डिक्रीज कर रही है तो हम उसको तब भी डायरेक्ट वेरिएशन में रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस तरफ वैल्यू इंक्रीज कर रही है और दूसरी तरफ डिक्रीज हो रही है तो वो हम रखेंगे इन डायरेक्ट वेरिएशन में, यानी इनवर्स वेरिएशन में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ए तो निकल गया, अब बी फाइंड करते हैं। बी को कैसे फाइंड करना, देखो वैल्यू हमें यही पता है, इन दोनों को रखेंगे साथ में, ये दोनों रखेंगे, तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू निकालने के लिए 10/40 इज इक्वल टू 40/b। बी की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। बी की वैल्यू के लिए 40 इधर चला जाएगा, 4 के पास चला जाएगा 40, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4 4 जा 16, 160 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट लगाई होगी वो यूनिट आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड बी की वैल्यू। अब निकालते हैं सी की वैल्यू। तो देखो अगेन हमें 10 और 40 पता है, 10 40 पता है, साथ में सी और 180 पता है, तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। 10/40 इज इक्वल टू c/180, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 180 इधर चला जाएगा, c यहीं पे रहेगा और 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, 10/40 जो वैल्यू में पूरी गिवन थी ऊपर और नीचे, साथ में जो गिवन नहीं है हमने ऊपर रखा है c, नीचे 180 रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 180 इधर भेज, 0 से 0 कैंसिल किया, 180 इधर भेज दिया है, 4 इसके नीचे ही है, c की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो इसको कहते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। अगर वो डायरेक्ट होगा तो हम सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड में कह रहा है कि हाइट दे रखी है पोल की, हाइट दी है पोल की, साथ में शेडो भी है उसकी बन रही, शेडो भी है। तो हाइट कितनी दी है इसमें, 56, 32, 672, यहाँ पे ए लिखा है, 448 है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 2016 लिखा है, यहाँ पे सी है। क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। हाइट पोल की 56 है, अगर पोल की हाइट माना ये 56 है तो शेडो बन रही है 32। अगर हाइट यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, अगर हाइट बढ़ रही है, माना हाइट इतनी बढ़ गई, तो शेडो भी तो उसकी बढ़ेगी ना। तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। तो क्या करेंगे, इन चारों को लेंगे देन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि पोल की हाइट बढ़ गई है तो शेडो की हाइट भी तो बढ़ेगी, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन का। तो लिखते हैं 56/32 इज इक्वल टू 672 डिवाइडेड बाय ए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए 672 यहाँ पे रहेगा, 32 मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 672 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 56, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 384 सेंटीमीटर। क्रॉस कर लो इसको, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अब ये कट नहीं रहे हैं तो अब इसको क्या कर देंगे, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 384 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये वैल्यू हमें पता है, इसी को रखेंगे कंपैरिजन में किसके साथ, 448 डिवाइडेड बाय बी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए 448 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32 की एंड 56 के साथ करेंगे इसकी डिवाइड। तो वैल्यू जो निकल के आएगी, तो ये डायरेक्ट 8 से कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। अब ये दोनों कैंसिल तो हो नहीं रहे तो इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, तो 7 कितने जा 42 होता है, 6 जा 42 हो जाएगा, कितना बचा है यहाँ पे 2 बचा है, 7 4 जा 28। ओके, अब हमारे पास क्या क्या बचा है, 64 बचा है और 4 बचा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 एंड 1 25, तो ये हो जाएगा हमारा 256। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में, 256 सेंटीमीटर। ये निकल गई है बी की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं सी की वैल्यू। 56 अगेन जो वैल्यू हमें गिवन है डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 2016 डिवाइडेड बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2016 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 56। कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन कट हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये कट नहीं हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2016 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7। तो अब 7 को इससे 2016 से डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने के बाद कितना बच जाएगा इसमें, 7 2 जा 14, बचा कितना इसमें बचता है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 61। तो 7 की टेबल में 61 तो आता नहीं है, बट 7 8 जा 56 होता है,
56, 61 में से 56 कैंसिल हो जाता है, कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा, 7 8 जा 56। अब बचता है 288 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 288 की मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं, कैरी 3 5 कैरी 3 1152। तो इसका आंसर आ जाता है 1152 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ क्वेश्चन ये भी होता है हमारा कंप्लीट सेकंड वाला। तो हमने क्या देखा, डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या देखा है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है तो वो डायरेक्ट होता है, या एक वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज हो रही है तो वो भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, नंबर ऑफ मैन दिए हैं, नंबर ऑफ डेज दिए हैं। एक्सरसाइज 7A में हमने किया था, जब भी मैन और डे की बात होती है तो उन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। चाहे आप ऐसा कर लो या ये देख लो कि देखो नंबर ऑफ मैन, अगर 70 मैन है किसी काम को 39 डेज में कर रहे हैं तो 130 मैन यानी कि ज़्यादा मैन पावर हो गई तो उस काम को कम दिन में करेंगे, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक जगह क्या हो रही है, 70 मैन है उस काम को 39 डेज में कर रहे हैं, यहाँ आदमी बढ़ा दिए हैं, मैन बढ़ा दिए हैं, तो वो काम क्या होगा, कम दिन में कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये हो रहा है हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन यानी कि इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है। तो इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो सिंपल है कि मैन और डे की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 130 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए से, साथ ही 70 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 39 से। तो ए की वैल्यू निकालनी है तो 70 × 39 डिवाइडेड बाई 130, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39, 7 3 ज़ा 21 डे। ओके, तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड अगेन जो वैल्यू हमें पता है उसी की कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों की। तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू के लिए, बी की मल्टीप्लाई 30 से, 70 की मल्टीप्लाई 39 से, बी की वैल्यू निकालनी है तो 70 × 39 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही है ना इसमें, ठीक किया हमने, ओके ये भी ठीक है, 17 39 30 ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब बात करते हैं 13 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 13 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर 91। ठीक है, 91 मैन, क्योंकि बी कहाँ है, मैन के सामने है, तो 91 मैन हो जाएगा। बात करते हैं सी की, सी निकालना है आपको, तो अगेन 120 की मल्टीप्लाई सी से कर लेंगे और साथ में जो वैल्यू गिवन है 70 की मल्टीप्लाई 39 से कर लेंगे। तो सी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 70 × 39 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 कितने जा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 13 की मल्टीप्लाई 7 एंड डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 22.75। यहाँ बचता है 7, यहाँ बचता है 13 डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है हमारे पास, 4 बच रहा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 से तो यहीं पे आ गया था 91 आ गया, नीचे क्या बच रहा है 4, तो 4 की डिवाइड कर लो 91 से, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसको नीचे उतार लो तो 11 आ रहा है, तो 4 कितने जा 4 2 जा अगेन 8 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 9 10 11 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है तो 4 की टेबल से 3 तो जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 लगाएंगे तो 4 कितने जा 4 हो जाएगा हमारा 7 ज़ा 28। यहाँ पे बचता है 2, पॉइंट तो लगा ही है, 0 बढ़ा लेते हैं तो ये 5 ज़ा हो जाएगा 20। तो ये आ रहा है हमारा आंसर 22.75। पहले देख लेते सी कहाँ लिखा है, सी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू सी की। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका एक और पार्ट अभी बचा है स्पीड एंड टाइम का। तो सेकंड दिया है, इसमें सेकंड में स्पीड दिया है, ठीक है, साथ में टाइम दिया है, ए 8 60 बी 152 सी 6, ये वैल्यू गिवन है। कह रहा है कि जब स्पीड 150 थी तो आपको देखो, अगर आपने अपनी कार की स्पीड 150 रखी है तो आप 2 घंटे में कहीं पहुंच गए हो, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आपने स्पीड बहुत स्लो रखी होगी, तो क्या हो रहा है, ये इन्वर्स हो रहा है। कैसे, जब आपने स्पीड बढ़ा रखी थी तो टाइम आपको कम लग रहा था, टाइम आपको कम लग रहा था। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, तो टाइम ज़्यादा कब लगेगा, जब आप बहुत स्लो चला रहे होंगे कार को, जब कार की स्पीड स्लो होगी। तो ये हो रहा है हमारा इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, जो दोनों की वैल्यू आएगी उनको इक्वल में रख लेते हैं। तो ये हो जाता है ए की वैल्यू निकालनी, तो a × 8 इक्वल 150 × 2। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 150 × 2 डिवाइडेड बाय 8, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाती है 37.5। ठीक है, यूनिट लगा लेना आप यहाँ पे, ये देख लो कहाँ पे, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्या दिया है इन्होंने, b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए अगेन इन दोनों को ले लो, तो b × 60 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ
क्योंकि ये इन्वर्स चल रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 150 की 2 से कर लेते हैं, तो b की वैल्यू निकालनी है तो 150 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6 एंड 3 और 15 को डिवाइड कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इसी की थर्ड में। थर्ड है हमारे पास 150 अगेन इंटू 2, c 6 रख लेते हैं यहाँ पे, c इंटू 6 150 इंटू 2, तो c की वैल्यू निकालनी है तो 150 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी c की 50। ठीक है, c स्पीड है तो यहाँ पे लिख लेंगे किलोमीटर पर आवर, ये टाइम है तो यहाँ पे लिख लेना 5 आवर। ठीक है, b की वैल्यू क्या निकालनी थी, b टाइम था ना, तो टाइम निकाल लिया हमने। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होता है सेकंड कंप्लीट। साथ ही यहाँ पे एक अभी वैल्यू हमने निकाली थी जहाँ पे 14 के फर्स्ट पार्ट में b की वैल्यू निकाली थी, ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे b कॉस्ट था तो यहाँ पे आ जाएगा ये रुपीज़। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट।